रोशनी लाई है, आरपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। बाबा के सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अम्बेडकर के सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अठावले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अठावले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मंजू छिब्बर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। महोदय, आज आप लोग यहाँ हजारों की संख्या में जमा हुए हैं। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार जो वादे कर रही है और ये कह रही है कि श्री राम और भरत की तरह का राज चला रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे उनको? वीडियो फोटो दोनों खींचो। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के जी थोड़ा सा उनको या बाद में नाम को अपमानित करने का काम करते हैं ये लोग। जो पीने का पानी नहीं दे सकते वो प्रभु का नाम कैसे ले सकते? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है मान्यवर, और पहले जनता के लिए हम संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि पहले जनता के बीच में जाकर के जनता के हितों के लिए संघर्ष करें, और मैं समझता हूँ कि जनता के हित के लिए अगर हम काम करेंगे तो जनता हमें समझेगी, और रामदास अठावले जी की कार्यशैली को जनता बेहतर तरीके से समझती है, तो हमें मालूम है, हमें लगता है कि हमें सफलता मिलेगी। क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार अपनी नहीं बनने देंगे आप? केजरीवाल जी की सरकार तो जा रही है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से एक बेसमेंट में पानी भरता है, वहाँ 3 बच्चों की मौत होती है। सरदा बिहार के अंडरपास में पानी भरता है, वहाँ 2 युवाओं की मौत होती है। करंट लगने से, बरसात के करंट लगने से कई बच्चों की मौत होती है। दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को झील बनाने का काम किया। सर, आतिशी ने जो है एक सीट खाली रखी हुई है और वो कह रहे हैं कि मैं तो भरत हूँ, असली तो श्री राम है और राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे। ये जो लोग पीने का पानी नहीं दे सकते, जो एक शराब की बोतल के साथ एक मुफ्त देते हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं। तो क्या शराब बेचने वाले लोग अब जो है राम जी की बात करेंगे और जो है ऐसे ही राम राज्य आएगा अब इस देश में? नहीं, भारत की जनता महान है। भारत की जनता महान इसलिए है कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ ईसा मसीह जी को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ वाहिगुरु कहने वाले लोग रहते हैं। उनके झूठे वादों में वो लोग नहीं आते। क्या दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ेगी या अलग अलग चुनाव लड़ेगी? देखिए, फिलहाल हमारा इरादा है कि हम 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन की बात अगर आती है, भारतीय जनता पार्टी हमसे गठबंधन की बात करती है, तो हमारे दरवाजे और उनके दरवाजे, हमारे एक दूसरे के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले होने चाहिए, तब ये चीज़ संभव होगा। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्लम बस्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एमसीडी ने जिस तरीके से लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रखा है, खासकर जमुना पार के क्षेत्र में जाकर के देखिए आप, एमसीडी ने बुरा हाल कर रखा है। मकान बनाने जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग आकर खड़े होते हैं, और किस तरीके से उगाही वहाँ पे हो रही है ये वहाँ के लोग जानते हैं। बहुत बुरा हाल है। तो सर, क्या लगता है कि अगर ये एनडीए के साथ आपका कोई समझौता नहीं होता, कोई सीट नहीं मिलती है, तो आरपीआई अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगा? हमें कोई सीट नहीं, हमें 10 सीटें चाहिए। 10 सीटें। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा चुनाव में हैं, वो फिर कह रहे हैं कि हमने तो इसीलिए इस्तीफा दिया, हम तो जो है इस देश से भगाएंगे हम नरेंद्र मोदी को, और केंद्र में भी जो है हम उनका जो है सफाया करेंगे। बहुत बड़बोले हैं वो, बहुत बड़बोले हैं। माननीय नरेंद्र मोदी को भगाने से पहले वो खुद भागने वाले हैं, वो दिल्ली से भागने वाले हैं। दिल्ली से मोदी जी जो है और शक्ति के साथ इस देश के अंदर अपनी सेवा देने वाले हैं, आगे आने वाले समय वो तो खुद बेचारे हैं, भागने वाले हैं। बिजली की जो स्थिति है और बस की जो स्थिति है, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का भी जो स्थिति है गड़बड़ाई है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने ये सारी सुविधाएं दी है और इसी के दम पर फिर दोबारा आएंगे। वो कहते हैं दी हैं, हम कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि दी हैं, हम कहते हैं भ्रष्टाचार किया है। वो कहते हैं कि हम स्कूल कॉलेज बनाएंगे,
हम कहते हैं उन्होंने सिर्फ क्लासरूम बनाए हैं और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया। डेंगू की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है दिल्ली में। जब एमसीडी काम नहीं करेगी, एमसीडी के हालात बहुत ख़राब हैं। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ मकानों के ऊपर देख रही है कि कौन सा मकान कहाँ बनना है, किस गली में बनना है, जा करके उसको रोकते हैं और कुछ और जो उनके लाभ के काम होते हैं वो कर रहे हैं। वो कोई डेंगू वगैरह पे दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्या लग रहा है आतिशी जो है ढोंग कर रही है या जो है उनके अंदर जो है कुछ और विस्फोट होने वाला है? कुछ नहीं, वो बेचारी हैं, बेचारी लोगों के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं करा करते, नहीं किया करते। जो मैं जो बेचारे लोग हैं उनको क्या जवाब दूं? वो बेचारे हैं। मालीवाल जी हैं सांसद राज्यसभा की, और उनके साथ आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार हुआ और लगातार वो स्टेटमेंट दिए जा रही हैं। शर्म करनी चाहिए केजरीवाल जी को कि उनको न्याय मिलना चाहिए। आज भी वो पीड़ित है, तो मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को। तो क्या मालीवाल जी का के साथ में अन्याय नहीं। मालीवाल जी आज की डेट में कहाँ हैं? हाशिए पे है, मायूस है। क्या आप लोग उनको अपनी पार्टी में लेंगे, उनको साथ करेंगे? क्योंकि एक महिला के सम्मान के साथ जो है चोट हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री रहते उनके सामने हुआ है सब कुछ। बिल्कुल हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत सशस्त्र लेडी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत ईमानदार हैं।